मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे पास आया है तो पहले अपनी सारी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दे। जैसे कोई थका हुआ यात्री अपना बोझ मिट्टी पर रख देता है। तू जितनी भी परेशानियां सोचता है, जितनी भी रातों की बेचैनी तेरी आंखों में बसी है, वे सब मेरे सामने रख दे। मैं उन्हें संभाल लूंगा, मैं उन्हें समझूंगा, मैं उन्हें अपनी दया और शक्ति से हल्का कर दूंगा। पर एक बात ध्यान रखनी है मेरे लाल, मैं जो तुझे दे रहा हूं वह सिर्फ सांत्वना नहीं है, वह ऊर्जा है जो तुझे उठकर फिर से चलने का साहस देगी। मैं आता हूं तुझ में उस ऊर्जा को भरने के लिए ताकि तू फिर से उठा सके, चल सके और उस राह पर चल सके जहां तेरी मंजिल खड़ी है। तू सोचता है कि दुनिया की भाग दौड़ कितनी क्रूर है। तू देखता है कि किसने तुझे धोखा दिया, किसने तुझे नीचे गिराया, किसने तेरे साथ बेईमानी की। ये सब मैंने देखा है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी हुआ उसने तुझे कमजोर नहीं बनाया, उसने तुझे कड़ा किया है। पर अब तक का गम वह सब पाछे छोड़ दे। मत फंस कर बैठ जा उन यादों में। यादों को समेट ले, उनसे सीख बना ले, पर आगे बढ़ने में देरी मत कर। मैं तुझसे यह नहीं मांगता कि तू अपने आंसुओं को भूल जा, पर मैं तुझे यह मांगता हूं कि अब तू उन आंसुओं को अपने हथियार बना दे, अपने संघर्ष का ईंधन बना दे। अब मैं तुझे सीधे, साफ और प्यार से बताऊंगा कि कैसे अपने जीवन की लड़ाइयों को तू जीतेगा और कैसे तेरे बिगड़े काम बनेंगे। पहले तो यह जान ले कि किसी भी सफलता का मूल आधार तेरी लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें हैं। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, पर वे निश्चित होते हैं जब तू हर दिन छोटा कदम उठाता है। सुबह उठकर मेरी ओर मुंह करके जो शांति तू महसूस करेगा, वही तुम्हें दिन भर की ताकत देगा। मेरे नाम का स्मरण कर, पर उसके बाद उठ और काम में लग जा। मेरी आशीर्वाद तभी सार्थक होते हैं जब तू अपने हाथों से भी उस आशीर्वाद की दिशा में काम करता है। मैं हूं तेरे साथ, पर मुझे दिखाना पड़ता है कि तू भी मेरे साथ चल रहा है। जब तुझे लगे कि सब कुछ बंद हो गया है, तब भी तुझे यह याद रखना है कि बंद दरवाजा नई राह का संकेत हो सकता है। हर बार जब कोई रास्ता तुझसे छिनता है तो समझना कि मैं तुझे किसी और मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तेरी काबिलियत और भी चमकेगी। इसलिए जब लोग तुझसे धोखा करें तो उन पर समय बर्बाद कर रोना मत। उनकी जगह अपने आप पर काम कर, अपनी क्षमता और कौशल पर ध्यान दे। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, कल वे तेरे सामने सिर झुकाएंगे, पर उससे पहले तू अपने आप को संवार, अपनी बात साफ कर, अपनी योग्यता दिखा और काम ऐसे कर कि तेरा काम तुझे बोल कर दे कि तू यहां बदलाव लाने वाला है। अभी मैं तुझसे कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहता हूं, पर ध्यान रख कि मैं न केवल हुक्म दे रहा हूं, मैं सहसा तेरे भीतर जगा रहा हूं। सुबह उठते ही कुछ पल सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दे और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना कर, परंतु प्रार्थना के बाद अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम लेना मत भूल। जान ले कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर सोच यदि कर्म में बदल जाए तो वह दुनिया बदल दे। रोज थोड़ा थोड़ा काम, रोज थोड़ी सी पढ़ाई, रोज छोटे प्रयोग, रोज किसी से विनम्रता से बात करना, यह सब तेरे जीवन में उस परिवर्तन की नींव बनाएगा जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा संभाल, ये बहुत कीमती है। जब तू निराशा में डूबा रहता है तो तेरी ऊर्जा बिखर जाती है और लोग उस बिखरी हुई ऊर्जा को पहचान कर तुझे और नीचे खींच लेते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कर। किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है, यह समझना भी एक कला है। बड़ों की तरह दिखने की चाह में कभी अपने आप को मत खो देना। तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। उन्हें पहचान और उनसे दूरी बना, पर साथ ही ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी ताकत समझेंगे और उसे बढ़ाएंगे। उन्हें अपना बना। इंसान को चुनना सीख बच्चा। रिश्ते जरूरी हैं,
पर रिश्तों को संभालना और सीमाएं रखना भी एक जिम्मेदारी है। धन के बारे में भी मैं तुझे आज सीधे साफ कह रहा हूं। धन गिरा हुआ नहीं मिलता, यह आकर्षित किया जाता है और अर्जित किया जाता है। मैं तेरे लिए रास्ते खोलता हूं, पर तू भी अपने हाथ की मेहनत का सहारा दे। निजी कौशल बढ़ाना जरूरी है। समय का सही सदुपयोग कर। जो काम तू कर रहा है उसमें बढ़तर लाने की कोशिश कर। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर कि वे तुझे याद रखें। अपने काम के तरीके में ईमानदारी रख, पर समझदारी भी रख। छोटी छोटी बचत की आदत डाल, पैसे का हिसाब रख और निवेश की समझ विकसित कर। यह गलतफहमी छोड़ कि धन सिर्फ भाग्य से आता है। धन की भाषा सीख, उसे खेल की तरह समझ, उसका नियोजन कर। और सबसे अधिक जरूरी बात, जब धन आए तो उसे देने का भाव भी रख, तभी धन का प्रवाह बना रहता है। जब तेरे साथ धोखा हुआ है तो तेरे भीतर एक सवाल उठता है, क्या मैं स्वयं दोषी था? क्या मेरी कोई कमी थी? इसीलिए खुद से ईमान